हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन सही चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी कैंपस जर्नी शुरू करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं और आपकी तैयारी रहे दुरुस्त और चीज़ें रहें ठीक ठाक। इसलिए हम भी लेके आते रहते हैं बहुत सारी वीडियोस ताकि घर बैठे आप तक पहुंचा पाएं बहुत सारी जानकारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोएडा की दो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। इनफैक्ट नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लेके आए हैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा और शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। दोनों ही कैंपस के एमबीए प्रोग्राम पे हम चर्चा करने वाले हैं और ये दोनों ही यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस हैं एनसीआर रीजन में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम आपको बता ही चुके हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं दो यूनिवर्सिटी और दोनों यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस हैं। मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा को और शबनूर रिप्रेजेंट कर रही हैं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा को। शुरुआत करते हैं शबनूर के कैंपस के साथ। तो सर अगर मैं बात करूं शारदा यूनिवर्सिटी की तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009। ओके और जो लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है वो ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 की रहने वाली है। ओके और जैसे आप बोलते हो कि अगर कैंपस विजिट करना है, ये तो खैर यूनिवर्सिटी और ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने सुना हुआ है शारदा यूनिवर्सिटी के Right. बारे में। तो अगर यहाँ पर आप पहुँचना भी चाहते हो थ्रू मेट्रो तो नॉलेज पार्क 2 का जो मेट्रो स्टेशन है वो सबसे नियरेस्ट है यहाँ पर और इजीली आप वहाँ पे पहुँच सकते हो फिर उसके थ्रू। तो यहाँ की अगर हम बात करें, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और काफ़ी फेमस है अपने प्रोग्राम्स को लेके और अपनी कई सारी चीज़ों को लेके। तो शुरुआत करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर से। 2005 में इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया। लोकेशन है इस यूनिवर्सिटी की नोएडा सेक्टर 125 और एमिटी के जितने भी कैंपस है ना इंडिया में, उन सब में सबसे ज़्यादा फेमस है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस। अगर बात करें यूनिवर्सिटी की तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी सारे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनफैक्ट शारदा की बात अगर हम करें तो शारदा का एक टैगलाइन था जब वो ऐड करते थे, वर्ल्ड इज़ हेयर। उस नाम से काफ़ी फेमस हुए थे और इनके पास क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हैं तो और कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, इसलिए काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी आपके लिए काफ़ी फेमस होने वाली है। अगर हम बात करें मेट्रो स्टेशन की तो यहाँ भी आने में आपको इजी रहेगा कि मेट्रो स्टेशन बहुत नज़दीक है। यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा ओखला बर्ड सेंचुरी का। ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन से आप डायरेक्टली रिक्शा पकड़ के इजीली यूनिवर्सिटी विजिट करने जा सकते हैं। तो सर अगर मैं बात करूं कि शारदा यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, तो सर यहाँ पर एमबीए में इनके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। और पहले मैं अप्रूवल्स बता देती हूँ। इनके पास नैक का मतलब नैक एक्रेडिटेड है ये, और यूजीसी का अप्रूवल है और एनबीए भी इनके पास है। और अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूँ तो यहाँ पर एमबीए मार्केटिंग, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स, MBA Human Resource Management, Banking and Finance, Healthcare and Hospital Administration, Entrepreneurship and Family Business और डुअल स्पेशलाइजेशन MBA भी इनके पास है। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं इनके पास MBA। अगर हम बात करें एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की तो यहाँ पे आपको MBA जनरल, MBA 3 कॉन्टिनेंट, क्योंकि MBA इंटरनेशनल प्रोग्राम भी कराते हैं जहाँ पे आपको 3 कॉन्टिनेंट में रहने का मौका मिलता है। साथ ही साथ MBA इंटरनेशनल, ये 3 तरह का प्रोग्राम आपको कैंपस में देखने के लिए मिल जाएगा। अप्रूवल्स और एक्रीडेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूजीसी का अप्रूवल, ये दोनों यूनिवर्सिटी के पास है। इसके अलावा IACBE यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अप्रूवल है इनके पास और AIU है और ACBSP अप्रूवल इस कैंपस के पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर MBA में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं, तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ अगर बात करें स्पेशलाइजेशंस की तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव सर्विंग, digital marketing, entrepreneurship, fashion management, finance, hospitality management, HR, IB and AI, international business, logistics and supply chain management, marketing and sales, media management, natural resources and sustainable development, supply chain management, साथ ही साथ रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई सारी स्पेशलाइजेशन आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिल जाएंगी।
तो सर यहाँ पर अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ शारदा यूनिवर्सिटी में, तो कैट, मैथ, जैट और CUET भी ये इवन एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, तो इनका, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, तो इनका एक खुद का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगर बात करें एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस की, तो सबसे पहले आपका थ्रू आउट स्कोर 50% का मिनिमम रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको इनका फॉर्म फिलअप करना है और कोई भी एक एंट्रेंस देके, कैट, जैट, मैट, CMAT, GMAT, कोई भी एक एंट्रेंस देके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एंट्रेंस नहीं दिया है तो इनका खुद का एंट्रेंस देते हुए आप इनका GDPI प्रोसेस कंप्लीट करते हुए एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो सर अगर मैं बात करूँ यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी के MBA प्रोग्राम की फ़ीस की, तो सर इनका जो MBA है नॉर्मल जो आप करते हो वो 7.93 मतलब 8 लाख के करीब का पड़ेगा। और अगर आप MBA डुअल स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो 9,13,000 का पड़ता है। और सर अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फैसिलिटी की, तो यूनिवर्सिटी के पास अपनी है जो कि सालाना आई गेस 1.5 से 2 लाख पड़ती है आपको। और एजुकेशन लोन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इजीली वो मिल जाएगा अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं उनकी जो बैकग्राउंड है, उनकी हिस्ट्री जो अगर वो क्लियर है, तो आपको काफ़ी इजीली वो भी। यहाँ अगर बात करें एमिटी यूनिवर्सिटी की, तो 13.5 लाख से लेके 16.5 लाख के आसपास में फीस रखी गई है MBA प्रोग्राम की। साथ ही साथ अगर हम हॉस्टल की बात करें तो कैंपस के अंदर हॉस्टल है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव हॉस्टल पड़ेगा आपको, 2 से 2.5 लाख रुपये सालाना पड़ सकता है हॉस्टल। और एमिटी के पास आपको बहुत सारे PG के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी की लोकेशन है उस लोकेशन में बहुत सारी कंपनीज भी हैं, तो PG लेना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। 10,000 से लेके 25,000 के बीच में आपको PG पड़ सकता है मंथली, जिसमें आपका खाना पीना इंक्लूडेड रहेगा। साथ ही साथ लोन फैसिलिटी अवेल करने के लिए आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियन की प्रोफाइल अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर प्रोफाइल ठीक नहीं है तो आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। तो सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है जब भी कोई स्टूडेंट MBA PGDM के लिए प्लान करता है, तो प्लेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं स्टूडेंट्स। तो शारदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से, मतलब हमने जितनी स्टूडेंट्स से पता किया है, तो इनकी एवरेज प्लेसमेंट जो जाती है वो 5.5-6 के करीब की एवरेज प्लेसमेंट है इनकी। और रिक्रूटर्स जो यहाँ पर आते हैं वो काफ़ी अच्छे, डेलॉइट, KPMG, कोटक, EY, HCL जैसे रिक्रूटर्स यहाँ प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं। यहाँ अगर हम बात करें एमिटी यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कई सारे प्रोग्राम्स हैं, डिपेंड करता है आपने कौन सा प्रोग्राम चूज़ किया। तो यहाँ पे 6 लाख से लेके 10 लाख के बीच के प्लेसमेंट ऑप्शंस होते हैं। डिपेंड करता है बच्चे की प्रोफाइल कैसी है और बच्चा कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना मन बना सकते हैं। रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, नेस्ले, बार्कलेज, सोनी और एडोबी जैसे रिक्रूटर यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। आज की वीडियो में हम लेके आए थे आपके लिए 2 यूनिवर्सिटीज़ नोएडा और ग्रेटर नोएडा की। एक तरफ थी एमिटी यूनिवर्सिटी, तो दूसरी तरफ थी शारदा यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा नाम है इस क्षेत्र में। हमने दी आपको कई सारी इंफॉर्मेशन ताकि आपकी जर्नी हो पाए क्लियर। फिर भी अगर आप डाउट में हैं, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे बातें करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है और एक बेहतरीन ऑप्शन के लिए आप सभी लोग आगे बढ़ते हुए अच्छे प्लेसमेंट लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।